आज का जो टॉपिक है वो है साइनाइड। आज हम लोग जनरली ये देखेंगे कि जब साइनाइड नाम का एक फंक्शनल ग्रुप किसी रिंग से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैच हो जाता है तो फिर उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, या किसी कार्बन कार्बन चेन से वो साइनाइड ग्रुप अटैच होता है तो फिर उसके लिए किस प्रकार से नेमिंग करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं साइनाइड। साइनाइड आज का टॉपिक है साइनाइड और इसे लिखते हैं इस प्रकार। और आईयूपीएससी ने जो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स दिया है, सेकेंडरी सफिक्स जो दिया है वो है नाइट्राइल। सेकेंडरी सफिक्स इसके लिए नाइट्राइल यूज करते हैं, जैसे कि ये है ना। तो एक कार्बन के लिए तो लिखते हैं मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE और साइनाइड के लिए लिखते हैं नाइट्राइल। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो काउंटिंग हमेशा उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से कि मेरा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। तो दो कार्बन के लिए लिखेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, इथेन, नाइट्राइल। या तीन कार्बन रहा, 1 2 3, ये इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट को ऐड कर देते हैं। तो काउंटिंग तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा ये देखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं देख लेना है कि ट्रिपल बॉन्ड है ना। और जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 2 है तो 2 ब्रोमो, और 3 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है प्रोप, सिंगल बॉन्ड ANE और फिर नाइट्राइल, है ना। एक और एग्जांपल करके देखते हैं, ये और है ना। अब इसमें किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, इधर से भी हमारा फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर पर है, इधर से भी हमारा फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर पर है। इधर से भी जाएंगे तो दूसरे नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है क्लोरो। और इधर से भी जाएंगे तो हमारा दूसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है और उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है ब्रोमो। तो ऐसी स्थिति में जब कभी भी दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट समान पोजीशन पर हो, एक ही पोजीशन पर हो, तो ऐसी स्थिति में ये देखते हैं कि कौन सा मेरा सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। तो अल्फाबेटिकली Br पहले आता है ना। तो काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। इसको फिर से ध्यान से समझते हैं। ये तो तय है कि फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं कि किधर से मेरा फंक्शनल ग्रुप पास कर रहा है और उधर से ही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इधर से भी पहले ही पोजीशन पर है और इधर से भी पहले ही पोजीशन पर है। तो अब दूसरे में देखते हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, लेकिन इस सीरीज में तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट मेरा किधर से काउंटिंग करने पर लोएस्ट पोजीशन पर मिल जाता है। अगर इधर से जाएंगे तो दूसरे ही नंबर पर मेरा सब्स्टिट्यूएंट है जो कि ब्रोमो है, और इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो दूसरे ही नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है जो कि क्लोरो है। तो ऐसी स्थिति में ये देखेंगे कि कौन सा मेरा सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। तो अल्फाबेटिकली Br पहले आता है, तो इसी वजह से इधर से काउंटिंग करना ज्यादा सही रहेगा। लेकिन जब लिखने के लिए भी जाएंगे तो अल्फाबेटिकली जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है उसे लिखेंगे। तो दूसरे नंबर पर ब्रोमो है, तीसरे नंबर पर क्लोरो है, और 4 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और चूंकि पहले पोजीशन और चौथे दोनों पर हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो डाई, और क्या लिखते हैं नाइट्राइल। तो डाई नाइट्राइल, है ना। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूट। इस वजह से हुआ क्योंकि 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और पहले पोजीशन और चौथे पोजीशन दोनों पर है, और 2 बार हमारा नाइट्राइल है। तो 1,4 डाई नाइट्राइल, है ना। चलिए बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल्स की ओर, ताकि बाकी सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए, है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल को किया जाए, जैसे कि मैं देता हूं ये इधर 2, यहाँ Cl। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इस कंपाउंड की नेमिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। तब तक मैं एक और किसी
कंपाउंड को एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकूं यहाँ पर। चलिए आपने वीडियो पॉज करके, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करके इन दोनों का नाम करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं लिखता हूं, अब आप अपने आंसर्स के साथ इनको मैच कराइए। जैसे कि काउंटिंग तो इधर से ही करेंगे क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5 6 है ना। और तीसरे नंबर पर हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है, वो है क्लोरो, और चौथे नंबर पर भी हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है, उसका नाम है नाइट्रो। तो पहले उसे लिखेंगे जो कि हमारा अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो तीसरे नंबर पर है हमारा क्लोरो, तो 3 क्लोरो। चौथे नंबर पर है नाइट्रो, तो 4 नाइट्रो। और फिर 6 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है हेक्स। और हमारा डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर है, तो 2 इन और नाइट्राइल, है ना। आप 1 नाइट्राइल भी लिख सकते हैं, वैसे 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए इधर की ओर चलते हैं, इधर से ही जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप यहीं से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 5, और जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, और जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आता है उसे ही लिखेंगे। तो 4 ब्रोमो, तीसरे नंबर पर क्लोरो है, तो 3 क्लोरो। और 5 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है पेंट, और ट्रिपल बॉन्ड दूसरे नंबर पर है, तो 2YNE, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लिखते हैं। और नाइट्राइल, आप 1 नाइट्राइल भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का नाम ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंपाउंड्स को लिखते हैं इसमें ताकि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। चलिए इधर लिखते हैं, यह डबल बॉन्ड, और इधर इधर चलिए एक ये, एक और मैं लेता हूं एग्जांपल, ये चलिए इसकी नेमिंग करके देखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप फिर से वीडियो को पॉज करके इसकी नेमिंग, इन दोनों कंपाउंड की नेमिंग करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये दोनों बहुत ही आसान है। अगर अभी आपने मेरे पिछले 4-5 एग्जाम्पल को देखा होगा तो फिर आप इसकी नेमिंग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। इधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, तो काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, और उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे जो कि मेरा अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो चौथे नंबर पर हमारा ब्रोमो है, तो 4 ब्रोमो। और 5वें नंबर पर हमारा 2 बार मिथाइल है, तो 5,5 डाई मिथाइल, है ना। और 7 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है हेप, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। और फिर 1 नाइट्राइल आप लिख सकते हैं, 1 लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, है ना। चौथे नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट, सॉरी यहाँ पर डबल बॉन्ड छूट गया, तो हेप्ट है, सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को भी लिखेंगे, तो हेप्ट। और चूंकि डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर है तो 2ENE और 1 नाइट्राइल, है ना। क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड भी था तो डबल बॉन्ड हमारा दूसरे पोजीशन पर है, तो 2ENE, है ना। और पहले नंबर पर नाइट्राइल है, तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का नेमिंग हो गया 4 ब्रोमो 5,5 डाइमिथाइल हेप्ट 2 इन 1 नाइट्राइल। चलिए अब इधर की ओर बढ़ते हैं, इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप पास कर रहा है। तो 1 2 3 4 5, है ना। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, और उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे जो कि हमारा अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो तीसरे नंबर पर हमारा ब्रोमो है, तो 3 ब्रोमो, है ना। और तीसरे और चौथे नंबर पर हमारा क्लोरो है, तो 3,4 डाई क्लोरो। और 5 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो है पेंट, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दूसरे नंबर पर है, तो पेंट 2YNE और 1 नाइट्राइल, है ना। सबसे पहले उसे लिखेंगे जिससे जो कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट में भी उसको लिखेंगे जो कि हमारा
अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो तीसरे नंबर पर हमारा ब्रोमो है तो 3 ब्रोमो, और तीसरे और चौथे नंबर पर हमारा क्लोरो है तो 3,4 डाई क्लोरो, और दूसरे नंबर पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है 5 कार्बन के लिए पेंट वर्ड रूट होता है, और दूसरे नंबर पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो 2YNE 1 नाइट्राइल। चलिए अब कुछ साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करके देखते हैं। जब साइक्लिक कंपाउंड में हमारा साइनाइड ऐड होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तब उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, आइए चलिए देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, ये 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 एक एग्जांपल ये लेते हैं, और एक एग्जांपल ये कर सकते हैं, या एक एग्जांपल ये लेते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले इसकी नेमिंग करके देखते हैं। यहां पर भी हमें 2 चेन दिख रहा है, एक तो स्ट्रेट चेन है और एक साइक्लिक चेन। तो IUPAC ने ये कहा है कि जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा कि हमारे पास 2 चेन रहेगा, एक स्ट्रेट और एक साइक्लिक, तो हम पेरेंट चेन उसे मानेंगे जिसके पास की हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो फंक्शनल ग्रुप इस स्ट्रेट चेन के पास है तो ये हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, और ये जो रिंग है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 2 और 3। तीसरे नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, वैसे तो ये कहलाता है साइक्लोपेंटेन, लेकिन जब कभी भी साइक्लोपेंटेन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम हो जाता है साइक्लोपेंटाइल, और ये तीसरे नंबर पर है तो 3 साइक्लोपेंटाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं वर्ड रूट, प्रोप सिंगल बॉन्ड तो ANE, और पहले नंबर पर नाइट्राइल, है ना। तो फिर इसका नाम हो जाएगा 3 साइक्लोपेंटाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE और 1 नाइट्राइल। चलिए यहां आते हैं, यहां भी सेम सिचुएशन है, हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है और एक साइक्लिक चेन है। तो IUPAC के नियम के मुताबिक वो चेन हमारा पेरेंट चेन बनेगा जिसके पास की हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना। तो इस चेन के पास फंक्शनल ग्रुप है तो ये वाला हमारा पेरेंट चेन बन जाएगा, और ये हमारा ये जो रिंग है वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, है ना। तो काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 और 3। तीसरे नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है तो इसे लिखेंगे 3, और चूंकि वैसे तो इसे ये कहलाता है साइक्लोहेक्सेन, लेकिन जब ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल। तो 3 साइक्लोहेक्साइल, और 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और फिर 1 नाइट्राइल, है ना। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन 1 नाइट्राइल। अपने अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अब आप इस कंपाउंड को और इस कंपाउंड को गौर से देखिए। यहां पर हमारा फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच है, लेकिन यहां पर हमारा फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है। अगर जैसे इस दोनों कंपाउंड की हमने नेमिंग की, अगर उस अनुसार से इसकी नेमिंग करेंगे तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट तो पहले ही नंबर पर है ना। तो इसे लिख सकते हैं ना 1, और चूंकि ये साइक्लोपेंटेन है और सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटाइल, और चूंकि एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE और 1 नाइट्राइल, है ना। अगर इसकी जनरल नेमिंग करेंगे तो इसी प्रकार से इसका नाम ये आएगा। पहले नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और सब्स्टिट्यूएंट साइक्लोपेंटेन है तो वो 1 साइक्लोपेंटाइल हो जाएगा, और एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और पहले नंबर पर हमारा नाइट्राइल, है ना। लेकिन ये वाला नेमिंग गलत हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो नाम है वो गलत हो जाएगा। IUPAC ने एक नियम ये दिया है कि जब कभी भी साइनाइड किसी भी रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा, जब कभी भी साइनाइड किसी भी रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा तो उसके लिए हम जो एक वर्ड यूज करेंगे वो है कार्बोनेट्राइल। क्या यूज करेंगे, कार्बोनाइट्राइल,
RILE, इसका नाम होगा कार्बोनाइट्राइल, है ना। तो फिर इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, और फिर ये साइक्लोपेंटाइल नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा साइक्लोपेंटेन। फिर इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल, है ना। फिर इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है, इस वजह से यहां पर कार्बोनाइट्राइल लिखा गया है। आपको एग्जाम में ये दोनों आएगा, लेकिन अगर आपको इस नियम का पता नहीं होगा तो आप तो यही करके चले आ जाएंगे और फिर ये गलत हो जाएगा, है ना। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अगर ये रहा ये यहां भी रिंग से डायरेक्टली अटैच है हमारा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। और इसके लिए क्या लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल, है ना। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर ये लिखा ये और यहां ये कर दिया, यहां भी रिंग से डायरेक्टली अटैच है और इसे कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। तो फिर इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल, है ना। तो फिर इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है, यहां भी रिंग से डायरेक्टली अटैच है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा कार्बोनाइट्राइल, है ना। यहां पर रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, इस वजह से इसकी जनरल नेमिंग की गई है। यहां भी रिंग से ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो पेरेंट चेन वो बना है जिसके पास की फंक्शनल ग्रुप है। यहां रिंग से डायरेक्टली अटैच है, तो इसकी जनरल नेमिंग नहीं की गई है। अगर जनरल नेमिंग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल, है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल करके देखते हैं। ये एक स्पेशल नेमिंग थी साइनाइड में कि जब कभी भी रिंग से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा तो उसके लिए जो हम एक सफिक्स यूज करेंगे वो है कार्बोनाइट्राइल, और अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं होगा तो फिर उसकी जनरल नेमिंग करेंगे, जो कि हमने अपने पहले करते आए, है ना। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, कुछ कंपाउंड के नाम देता हूं लिखने के लिए। आप चाहें तो इसे वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी देर में फिर मैं उसकी नेमिंग करूंगा और फिर आप अपने आंसर्स के साथ उनका मैच कराएंगे। चलिए ये एक ये लेते हैं, ये एक ये, और एक और एग्जांपल लिया जाए, कौन सा लिया जाए, हाँ ये चलिए मैं चाहता हूं कि वीडियो पॉज करके आप इन सारे एग्जाम्पल का नाम लिखने की कोशिश कीजिए। वीडियो पॉज किया। चलिए अब मैं इन सबों के नाम लिखता हूं और फिर आप अपने आंसर के साथ इन सब का मैच कराएं। चलिए यहां पर हमारे पास दो चेन है, एक स्ट्रेट चेन है और एक साइक्लिक चेन। तो IUPAC के नियम के अकॉर्डिंग वो चेन हमारा मेन चेन बनेगा जिसके पास की हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा, है ना। तो ये हमारा मेन चेन हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा, और ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, है ना। जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, वैसे तो इसका नाम होता है साइक्लोब्यूटेन, लेकिन जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइल। काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2, और दूसरे नंबर पर ये है तो 2 साइक्लोब्यूटाइल, और 2 कार्बन है तो 8 सिंगल बॉन्ड ANE और 1 नाइट्राइल, है ना। इसका ये हो जाएगा। यहां पर रिंग से डायरेक्टली अटैच है, जब कभी भी रिंग से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा तो इसको लिखेंगे कार्बोनाइट्राइल, है ना, NITRIL, कार्बोनाइट्राइल। और चूंकि यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच है तो 1 2 3 4, इधर से भी जाएंगे तो तीसरे नंबर पर ही ब्रोमो मिलेगा और इधर से भी जाएंगे तो तीसरे नंबर पर ही
ब्रोमो मिलेगा। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, तो 3 ब्रोमो, और इसे क्या कहेंगे, साइक्लो ब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, इसका नाम हो जाएगा कार्बोनाइट्राइल, है ना, कार्बो NITRIL। चलिए अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। यहां भी रिंग से डायरेक्टली अटैच है, तो इसका मतलब कि कार्बोनाइट्राइल तो लगा हुआ ही रहेगा, है ना, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड की भी एंट्री है, तो उसे भी नेमिंग करनी पड़ेगी। 1 2 3, आप चाहे तो इधर से भी जा सकते हैं, हर हाल में डबल बॉन्ड को दूसरा ही पोजीशन मिलेगा। तो फिर इसका नाम क्या लिखेंगे, सबसे लास्ट में तो कार्बोनाइट्राइल जरूर आएगा, कार्बोनाइट्राइल। अब इसे क्या कहते हैं, साइक्लो, वैसे तो इसे साइक्लोप्रोपेन कहते हैं, है ना, लेकिन जब कभी भी डबल बॉन्ड की एंट्री हो जाएगी तो साइक्लोप्रोपीन हो जाएगी, है ना, लेकिन चूंकि दूसरे नंबर पर है डबल बॉन्ड, तो 2ENE, और इसमें कोई बदलाव होगा, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, साइक्लो, और ये आप चाहे तो पहला पोजीशन दे सकते हैं, 1 साइक्लोप्रोप 2 इन कार्बोनाइट्राइल। इसे आप थोड़ा सा और ऊपर लिख सकते हैं, 2 इन कार्बोनाइट्राइल, है ना। यहां पर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट नहीं करेगा कि ये ENE को आप YL में कन्वर्ट करेंगे, है ना, यहां पर चूंकि ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है और ये पहले नंबर पर है, तो साइक्लोप्रोप 2 इन कार्बोनाइट्राइल। चलिए यहां आते हैं, यहां भी हमारा रिंग से डायरेक्टली अटैच है, तो पहला पोजीशन तो इसे ही मिल जाएगा। अब दूसरा इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, है ना, ताकि हमारे डबल बॉन्ड को भी मिनिमम पोजीशन मिल जाए। तो 2 3 4 5, इधर से इस वजह से नहीं आए, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड अगर इधर से जाते तो पांचवें नंबर पर, चौथे नंबर पर मिलता, 2 3 4, लेकिन इधर से गए तो डबल बॉन्ड हमें दूसरे नंबर पर ही मिल गया, है ना। तो एक नियम ये भी है कि जिधर से भी मेरा फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन मिल जाए, जिधर से भी हमारा डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन मिल जाए, जिधर से भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ जाए, उधर से ही काउंटिंग करना ज्यादा सही रहता है। तो चलिए सबसे पहले किसे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट हमारा तीसरे नंबर पर है, तो 3 ब्रोमो, और इसे क्या कहेंगे, साइक्लोपेंट। वैसे तो ये साइक्लोपेंटेन कहलाता है, लेकिन चूंकि डबल बॉन्ड की एंट्री है तो साइक्लोपेंट 2ENE, और ये क्या कहलाएगा, कार्बोनाइट्राइल, है ना। आप चाहे तो 1 पोजीशन लिख भी सकते हैं, वैसे 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरे नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो, इसे कहते हैं साइक्लोपेंटेन, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड की एंट्री हो गई है, तो साइक्लोपेंट, दूसरे नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड है, तो 2 इन, और फिर इस पूरे को क्या कहेंगे, कार्बोनाइट्राइल, तो 1 कार्बोनाइट्राइल। चलिए इधर आते हैं, पहला पोजीशन तो इसे ही मिलेगा। अब इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, है ना, क्योंकि हमें यहां पर सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल जाएगा। तो 2 3 4 5 6, है ना, और जब लिखने के लिए भी जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, दूसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर हमारा इथाइल है, तो डाई इथाइल। जब कभी भी कोई भी दो सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आ जाता है तो उसके लिए डाई लगाते हैं, तो 2,4 डाई इथाइल, और इसे क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। और ये क्या कहलाएगा, कार्बोनाइट्राइल, है ना। चलिए अपने अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, एक बड़े ही फेमस कंपाउंड की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ और एग्जांपल करवाना चाहता हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। चलिए एक बड़ा ही फेमस सा कंपाउंड है इसमें, जिसकी की नेमिंग में थोड़ी बहुत स्पेशल केसेस आते हैं, है ना। तो अगर जब आप इसका नेमिंग करने के लिए जाएंगे तो आपके दिमाग में तो ये चल रहा होगा
कि सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन देखते हैं, तो इस प्रकार से तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, लेकिन बीच वाला हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो छूट गया है ना, बीच वाला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो छूट गया। ध्यान से देखिए, जब कभी भी ऐसा दिया हुआ रहेगा तो आपके दिमाग में आएगा कि सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को देखते हैं, तो आप ये 5 कार्बन की चेन को देख लेंगे, लेकिन बीच में तो एक फंक्शनल ग्रुप छूट गया है ना। तो ऐसे सिचुएशन के लिए IUPAC ने एक नियम दिया कि जब कभी भी सिमेट्रिकल सिचुएशन हो, जब कभी भी सिमेट्रिकल सिचुएशन हो और 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, तो वैसे स्थिति में हम सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप को छोड़ देंगे, वैसे स्थिति में हम सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप को छोड़ देंगे और सिर्फ ऊपर वाले कार्बन को काउंट कर लेंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन को काउंट करेंगे। 1 2 3, इधर से भी जाएंगे तो 1 2 और 3 ही पड़ेगा, है ना। ध्यान से सुनिए, IUPAC ने यह नियम दिया कि जब कभी भी सिमेट्रिकल सिचुएशन हो, जब कभी भी सिमेट्रिकल सिचुएशन हो फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो ऐसी स्थिति में इस साइनाइड को छोड़ेंगे नहीं, है ना। ऐसी स्थिति में अगर छोड़ना है तो तीनों साइनाइड ग्रुप को छोड़ देंगे, तीनों फंक्शनल ग्रुप को छोड़ देंगे और सिर्फ ऊपर वाले कार्बन की काउंटिंग करेंगे और फिर इसके लिए लिखेंगे प्रोप सिंगल बॉन्ड ANE 1, 2, 3 ट्राई, और आप क्या बोलेंगे, नाइट्राइल, है ना, ट्राई नाइट्राइल। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि नाइट्राइल तो तब यूज करते थे जब साइनाइड का कार्बन से इस्तेमाल होता था, है ना। जब हम साइनाइड के कार्बन को काउंट करते थे तब नाइट्राइल लिखते थे। तो ऐसी स्थिति में IUPAC ने एक और नया नियम ये दिया कि जब कभी भी सिमेट्रिकल सिचुएशन होगा, सारे साइनाइड ग्रुप को छोड़ देंगे, है ना। उसके लिए हम जो एक सफिक्स यूज करेंगे वो है कार्बो नाइट्राइल। तो यहां पर ट्राई कार्बो नाइट्राइल होगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा ट्राई कार्बो नाइट्राइल, है ना। क्योंकि नाइट्राइल इस वजह से नहीं लिखा गया कि नाइट्राइल तो तब लिखते थे ना जब इसके कार्बन को भी काउंट करते थे, लेकिन कार्बन तो यहां पर काउंट हुआ नहीं, तो इसी वजह से IUPAC ने कहा कि इसके लिए एक स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे और वो है कार्बो नाइट्राइल। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का जो नाम हो गया वो है 1 प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। ठीक है, ये आपको किताब के एंड में मिलेगा। जितने भी जो फंक्शनल ग्रुप है जिनकी नेमिंग सबसे एंड में की जाती है, जिनका मतलब कि सबसे एंड में जो लगे हुए रहते हैं, उसमें ये वाला सिचुएशन आपको आएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और मैं चाहता हूं कि आप उसकी नेमिंग जरूर कीजिए। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ये आपने देखा होगा पहले भी। इसको आप अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये और यहां पर हमारा ये लगा हुआ है ना। इसी को हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, बॉन्ड लाइन नोटेशन में ऐसे लिखा। तो अगर इसकी नेमिंग करने के लिए जाएंगे तो 1 2 3, है ना। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन तो यही है और दूसरे नंबर पर हमारा क्या है, 2 बार मिथाइल है, तो 2, 2 डाई मिथाइल और फिर क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए वर्ड ग्रुप प्रोप सिंगल बॉन्ड एन 1 नाइट्राइल, है ना। इसका नाम ये हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, मैं चाहता हूं कि आप उसे जरूर कीजिए। इसकी नेमिंग अगर आप कर सकें तो मैं चाहता हूं कि वीडियो पॉज करके आप इसकी नेमिंग करने की जरूर कोशिश कीजिए। वीडियो पॉज किया, आपने इसका नाम लिखा। चलिए अब मैं लिखता हूं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि सबसे लंबा से लंबा कार्बन चेन कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इधर ही जाएंगे, है ना, इधर नहीं जाएंगे। स्टार्टिंग तो यहीं से करेंगे क्योंकि ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 5वें नंबर पर भी हमारा मिथाइल है और तीसरे नंबर पर भी मिथाइल है। तो 3, 5 डाई मिथाइल और 7 कार्बन के लिए जो वर्ड ग्रुप यूज करते हैं वो है हेप सिंगल बॉन्ड ANE और पहले नंबर पर नाइट्राइल है। तो इसका नाम हो गया
3,5 डाइमिथाइल हेप्टेन 1 नाइट्राइल, है ना। चलिए मैं आपको कुछ कुछ और एग्जाम्पल कराता हूं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी सवाल ना रहे कि साइनाइड ग्रुप की नेमिंग कैसे करेंगे। चलिए करते हैं कुछ और एग्जाम्पल ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। इसलिए मैं चाहता हूं कि वीडियो पॉज करके आप इन सारे कंपाउंड्स की नेमिंग करने की कोशिश कीजिए। ये और एक एग्जांपल ये भी देता हूं मैं आपको। चलिए मैं चाहता हूं वीडियो पॉज करके आप इन सारे एग्जांपल्स की नेमिंग करने की कोशिश कीजिए ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो सब के सब क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसकी नेमिंग करूंगा। चलिए आपने नेमिंग कर लिया, वीडियो पॉज करके नेमिंग किया इसका। चलिए अब मैं करता हूं इन सब की नेमिंग। सबसे पहले इसकी नेमिंग करते हैं। पहला नाम, पहला जो पोजीशन मिलेगा वो तो इसी कार्बन को मिलेगा, है ना। दूसरा इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, क्योंकि हमारा एक नियम है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, है ना। उसके बाद सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं और सबसे लास्ट में जाकर के सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देते हैं। तो पहला पोजीशन इसे मिलेगा और दूसरा इधर मिलेगा ताकि हमारा डबल बॉन्ड जो है वो लोएस्ट पोजीशन पर मिल जाए। तो 3, 4, 5, 6, है ना। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे और उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे जो कि हमारा अल्फाबेटिकली पहले। तो 5वें नंबर पर हमारा ब्रोमो है तो इसका नाम हो जाएगा 5 ब्रोमो। आप अपने आंसर्स के साथ इसको मैच करवा सकते हैं। 5 ब्रोमो, 6 क्लोरो, 6 क्लोरो। फिर इसे क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्स। वैसे तो इसे साइक्लोहेक्सेन कहते हैं लेकिन चूंकि डबल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्स। 2 ENE, ई डबल बॉन्ड के लिए ई। और पहले नंबर पर क्या है, कार्बोनाइट्राइल, 1 कार्बोनाइट्राइल। मैं एक बार देख लो पीछे से जाकर के कि ये आपको विजुअल है या नहीं, क्लियरली विजुअल है या नहीं। हाँ बिल्कुल अच्छे से विजुअल है, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। इसकी नेमिंग ये बात तो तय है कि पहला पोजीशन इसे ही मिलेगा, है ना। दूसरा इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप के बाद जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं वो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। तो दूसरा पोजीशन इसे, तीसरा, चौथा और पांचवा। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे और सब्स्टिट्यूएंट हमारा अल्फाबेटिकली BR पहले है तो 5वें नंबर पर ब्रोमो है तो 5 ब्रोमो। फिर है 5वें पोजीशन पर ही क्लोरो भी है तो 5 क्लोरो। फिर चौथे नंबर पर नाइट्रो है तो 4 नाइट्रो। और इसे क्या कहेंगे, साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट। और दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 ENE और कार्बोनाइट्राइल, है ना, क्योंकि ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोनाइट्राइल। आप 1 यहाँ पर लिख भी सकते हैं। चलिए अपने अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। पहला पोजीशन तो इसे ही मिलेगा, दूसरा इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, है ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस देते हैं। तो 2 और 3। और जब लिखेंगे तो
सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, दूसरे नंबर पर हमारा है ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, और ये कहलाता है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, और ये क्या कहलाएगा, कार्बो नाइट्राइल, है ना, इसका नाम हो जाएगा कार्बो नाइट्राइल। चलिए अब इधर आते हैं, अपने अगले एग्जाम्पल की ओर आते हैं। पहला पोजीशन तो इसे ही देंगे, अब दूसरा इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, अगर इधर जाएंगे तो हमें सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल जाएगा, और इधर से जाएंगे तो 2 3 चौथे नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट आएगा, तो हमें इधर ही जाना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमारे सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए। 2 3 4 5, और जब लिखने जाएंगे तो उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे जो कि हमारा अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो ये क्या है, इथाइल है, तो 3 इथाइल, और दूसरे नंबर पर 2 बार हमारा मिथाइल है, तो 2 बार है तो उसके लिए डाई मिथाइल, और इसे बोलते हैं साइक्लोपेंटेन, और कार्बो नाइट्राइल, है ना, क्योंकि यहां पर रिंग से डायरेक्टली अटैच है, इस वजह से इसका नाम कार्बोनाइट्राइल होगा। चलिए अब यहां आते हैं, यहां भी पहला पोजीशन तो इसे ही मिल जाएगा क्योंकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है। दूसरा इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, है ना, तो दूसरा पोजीशन इसे मिलेगा, 2 3 4, लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे। चौथे नंबर पर हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है उसे बोलते हैं फ्लोरो, 4 फ्लोरो, और इसे कहते हैं साइक्लोब्यूट, और दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड तो 2ENE, और इसके लिए क्या यूज करते हैं, कार्बोनाइट्राइल, है ना। चौथे नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है तो 4 फ्लोरो, और इस कंपाउंड तो कहते हैं साइक्लोब्यूट, और दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2E, और चूंकि रिंग से ये डायरेक्टली अटैच है तो इसका नाम हो गया कार्बोनाइट्राइल, है ना। चलिए मैं आपको जितनी बातें बता सकता था एनाइड से जुड़ी हुई वो सारी मैंने बता दी है। मुझे नहीं लगता कि अब 11th-12th बेसिस पर इससे ज्यादा कहीं भी पूछा जाता है किसी भी बोर्ड में। अगर आपने इन सारे सवालों के नियम को ढंग से देखा है, सबको अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो फिर आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। मैं कुछ आपको एज ए होमवर्क दिए जाता हूं, ये वो सवाल है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पूछे गए हैं, तो मैं आपको ये एज ए होमवर्क दे देता हूं, और आप इसके कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके दिखाना कि आपका क्या आंसर आया है, और मैं आपके आंसर्स को देखूंगा। ये आप इनका नेमिंग करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ताकि आपको भी ये लग जाएगा कि आपने ये जो वीडियो देखा तो आपके कितने सारे डाउट्स क्लियर हुए। ये हुआ, और एक 3, और एक ये है, ये सारे सवाल कहीं ना कहीं जरूर पूछे गए हैं, और मैं लेकर के आया हूं, ढूंढ करके लाया हूं मैं इनको। चलिए कितने हो गए, 1 2 3 4, एक और मैं दे दे रहा हूं आपको। आप इसकी नेमिंग करने की जरूर कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको भी पता लग जाए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा है। चलिए
मुझे लगता है कि साइनाइड से जुड़े हुए जितने भी सवाल थे, जितने भी डाउट्स थे, वो सब मैंने अपने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है और आप इसको एक दो बारी देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और मैंने एज ए होमवर्क इन सारे सालों को छोड़ करके जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप जरूर इसकी नेमिंग करके कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो।